जो बनी लालू हुई। जी इस परिणाम आने के पहले 4 दिन पहले तक बहुत बड़ा बात कर रहे थे, जो आप लोगों के माध्यम से आ रहा था। लेकिन जब से चुनाव परिणाम आया है, तब से लालू जी का एक भी प्रतिक्रिया बाहर ध्यान में नहीं आया है। सीवान के मुद्दे की बात कर लेते हैं। सीवान में आप जब तक यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री रहे, कुछ करने की तमन्ना थी और उसी क्रम में जो सीवान का राजेंद्र स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, गया था। मैंने देखा कि जो स्थिति दिखनी चाहिए या जो परिवर्तन होना चाहिए या जो सोच हमारा था उस खेल के मैदान के प्रति, वैसा उस जगह पे राजेंद्र स्टेडियम के पास दिखाई नहीं पड़ा। जमीन माफियाओं का उस पर नजर है, और अगर ऐसे में अगर ऐसा कुछ करेगा तो प्रशासन का तो नजर रहेगा ही रहेगा, जनता भी सड़क पे आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ आकाश। ये 3 से आप जुड़ चुके हैं। अभी हमारे साथ पूर्व बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हमारे साथ हैं, जो बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, और इनसे सबसे पहले इनको शुभकामना देते हैं कि 3 राज्यों में आपकी बहुत विशाल जीत हुई है और आंकड़ों से ज़्यादा आपका प्रतिशत रहा है। सर, इस पे क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के लिए, समर्थकों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत खुशी का समय था कल का, जब इतने अच्छे चुनाव परिणाम आए थे। और निश्चित रूप से ऐसे परिणामों से कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल बढ़ता है, और वहीं मन में ये विश्वास भी बढ़ता है कि जब हम अच्छे और विकास के काम करते हैं तो जनता उसे स्वीकार करती है। और विरोधी दल के लोग जो जनता को भड़कला के अन्य राजनीतिक मुद्दों पे ले जाना चाहते हैं, जनता उधर नहीं जाती, जनता विकास के साथ चलती है और विकास के मुद्दे पे ही वोट करती है। और इन 3 राज्यों में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहां मुद्दा विकास ही था, और उससे भी बड़ा मुद्दा मोदी की गारंटी थी। तो मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने अपना मुहर लगाया है। मोदी जी ने 3 राज्यों के इस जीत के बाद तुरंत एक जनता से संपर्क किया और अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी है तो संभव है, और उन्होंने ये भी बात कही कि हम वहाँ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और जनता की जो बातें सुनता है वही जीतता है। इस पे क्या आप? नहीं, देखिए, बहुत सत्य बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। राजनीति में जनता का नर्व समझना ही पड़ेगा। जैसे मानव का शरीर समझने के लिए उसकी नाड़ी पे हाथ रख के उसके शरीर को समझना पड़ता है कि शरीर में क्या अच्छाई बुराई और शरीर क्या चाहता है, उसी प्रकार से राजनीति में भी जनता के मन मिजाज को समझ के उसके अनुसार काम करना पड़ता है। तो मोदी जी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि देश की जनता की इच्छा, अपेक्षा, आज के युवाओं की अपेक्षा, महिलाओं की अपेक्षा क्या है, और उसके अनुसार काम करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं। पार्टी को भी वैसा मार्गदर्शन देते हैं, उस लाइन पर चलाते हैं जहां पार्टी भी कनेक्ट होती है आम लोगों के साथ, और गवर्नमेंट भी सर्विसेज देती है। तो इन दोनों कारणों से भाजपा मजबूत होती है, मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ता है। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि मोदी जी ने इन बातों को तो कह दिया, लेकिन इन सब चीजों का प्रभाव आगामी चुनाव में कितना पड़ेगा? क्या ये जो जातिगत आंकड़ा को लेकर बात की जा रही थी, लगातार राहुल गांधी जी ने कहा था, उसके बाद लगातार यहाँ पे लालू जी कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, तेजस्वी यादव का बयान आया, नीतीश कुमार जी का बयान आया, तो इन लोगों की इस समय स्थिति जो बनी लालू हुई। जी इस परिणाम आने के पहले 4 दिन पहले तक बहुत बड़ा बात कर रहे थे, जो आप लोगों के माध्यम से आ रहा था। लेकिन जब से चुनाव परिणाम आया है, तब से लालू जी का एक भी प्रतिक्रिया बाहर ध्यान में नहीं आया है। और ये मैं भी लालू जी को पिछले 31 साल से तो उनके हर राजनीतिक गतिविधि को नजदीक से वॉच करता हूँ। ऐसा हमेशा चुनाव के पहले वो भाषण देते हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं, और चुनाव परिणाम आने के बाद मीडिया के लोगों से और जनता से दूर चले जाते हैं। तो अभी ऐसा ही दावा कर रहे थे और कल के बाद दिख नहीं रहे। फिर अभी 10 दिन बीतने के बाद अगले लोकसभा के लिए फिर वैसा ही दावा करेंगे। 24 का जब रिजल्ट आएगा फिर वो लोगों से नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिला के उनके बोलने का कोई राजनीतिक मतलब होता है, ऐसा नहीं है। कोई राजनीतिक आकलन होता है, ऐसा भी मतलब नहीं है। एक बार नहीं, दर्जनों बार लालू जी जो बोलते रहे हैं वो गलत साबित हुआ है। 2024 में एक बार बिहार की जनता उनको फिर गलत साबित करेगी। सर, अब सीवान के मुद्दे की बात कर लेते हैं। सीवान में आप जब तक यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री रहे, बहुत सारा चीज़ दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, हॉस्पिटल बनाने के बड़ा प्रयास कर रहे हैं, और आपके प्रयास से वो पूरा भी हो रहा है, अभी लगातार काम चल रहा है। लेकिन खेल के लेकर जो दृष्टिकोण लोगों की थी पहले, एक डेढ़ दो दशक पहले, वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। 1.5 करोड़ रुपये पास भी हुए थे, लेकिन अभी स्थिति बहुत ही दयनीय है, और वो भी आप ही के माध्यम से हुआ था, जैसी की जानकारी। देखिए, हमेशा मैं स्वयं छात्र जीवन में खिलाड़ी भी रहा हूँ।
तो खेल और खिलाड़ी के प्रति एक रुचि भी रहती है, और ऐसे भी देश के विकास में युवाओं को आगे बढ़ाना, और युवाओं को आगे बढ़ाने में खेल कूद को आगे बढ़ाना, ये एक बहुत महत्व का विषय है। और संयोग से कुछ महीने के लिए मुझे इस विभाग के अंदर काम करने की भी जिम्मेवारी मिली थी। तो जब जिम्मेवारी मिली थी, तो जैसे अन्य विभागों के अंदर अपने जिले के लिए कुछ किया, तो सिवान के लिए भी कुछ करने की तमन्ना थी। और उसी क्रम में जो सिवान का राजेंद्र स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, उन सारे जगहों पे भी खेल का विकास हो, उसके लिए हमने प्रयास किए थे। कुछ राशि भी विभाग से स्वीकृत कराई थी। लेकिन चूंकि मेरे पास वो बहुत एक छोटा कार्यकाल था, मैंने स्वीकृति कराने के बाद उसके काम को शुरू करने के लिए उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी और अन्य लोगों को कहा भी था, विभाग को भी निर्देशित किया था। लेकिन आज ही मैं वहां गया था। मैंने देखा कि जो स्थिति दिखनी चाहिए, या जो परिवर्तन होना चाहिए, या जो सोच हमारा था उस खेल के मैदान के प्रति, वैसा उस जगह पे राजेंद्र स्टेडियम के पास दिखाई नहीं पड़ा। इंडोर स्टेडियम सर तो स्थिति ये बनी इंडोर है। स्टेडियम की भी स्थिति वैसे ही सुनने को मिलती है। तो ये सब एक ऐसा जगह है जहां जिले के खिलाड़ी आके खेल के अपनी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। इंडोर स्टेडियम एक ऐसा जगह होता है जहां जो मतलब सिंगल प्लेयर स्पोर्ट्स होता है, चाहे वो बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, ऐसे जितने कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, ऐसे जितने खेल होते हैं वो उत्तर इंडोर बिहार का स्टेडियम सबसे के बड़ा अंदर। सर स्टेडियम है तो वो। वो उसको जिस तरीके से विकसित करके हम सीवान के युवाओं के लिए एक अवसर दे सकते थे, वैसा सरकार कर नहीं पा रही है। सर जमीन माफियाओं का उस पर नजर है, और अगर ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बचाव के लिए क्या होगा? मुझे लगता है सीवान की जनता ऐसे लोगों से लड़ना जानती है, और कभी भी इस तरह का कोई प्रयास करेगा तो प्रशासन का तो नजर रहेगा ही रहेगा, जनता भी सड़क पे आ जाएगी। जी। जनता भी सड़क पे आएगी और साथ ही साथ जनप्रतिनिधि भी साथ में होंगे। अगर खेल को लेकर कोई छेड़खानी की जाती है, खेल की बिल्डिंग और खेल की व्यवस्था को लेकर कोई छेड़खानी की जाती है, तो ये बयान था पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का, और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सामने आके सीधे सीधे तौर पे इसका विरोध करेंगे। तो अब देखना ये है कि क्या होगा आगे। सिवान से आकाश।